अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मिस्टेक नंबर 33 और 35 का टाइम आ चुका है और जो मैंने पोल कंडक्ट करवाया था वही हैं वो मिस्टेक्स, तो आपने देख लेनी है और उनके आंसर इसी में देखेंगे हम। तो अब आते हैं पहली मिस्टेक की तरफ। क्वेश्चन मैंने पूछा था मटेरियल यूज फॉर फ्यूजेस मस्ट हैव। अब फ्यूज क्या करता है बेसिकली, वो पढ़ते हैं। फ्यूज होता क्या है? फ्यूजेस आर द सेफ्टी डिवाइसेस दैट प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेफ्टी डिवाइसेस हैं, प्रोटेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को फ्रॉम ओवर करंट, बाय ओवर करंट। ये ना हर घर में पहले फ्यूज लगे होते थे, अब तो ब्रेकर आ गए हैं। पहले फ्यूज होता था ना, जैसे ही कभी बिजली ज्यादा आ गई या करंट ज्यादा आ गया ना, वोल्टेज ज्यादा आ गया, करंट ज्यादा फ्लो कर गया, तो वो फ्यूज पिघल जाता था, मेल्ट हो जाता था, जिससे वो पूरे घर की बिजली बंद कर देता था ताकि मजीद नुकसान ना हो। अब क्या होता है? दे कंटेन अ मेटल फिलामेंट और अ स्ट्रिप दैट मेटल एंड ब्रेक्स द सर्किट व्हेन करंट एक्सीड्स अ सेफ लेवल। वही अगर करंट ज्यादा आ गया तो वो सर्किट ब्रेक कर देगा, खुद पिघल भी सकता है, ठीक है, पिघल जाता है। व्हेन करंट एक्सीड द सेफ लेवल प्रिवेंटिंग फायर्स, इक्विपमेंट फेलियर एंड इलेक्ट्रिक शॉक। वंस अ फ्यूज ब्लोज, जब ये टूट गया ना, फ्यूज हो गया, वो जल गया, ठीक है, मेल्ट हो गया, तो क्या होगा? इसका जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि सर्किट फिर दोबारा से कंटिन्यू हो सके, कंडक्ट कर सके और घर में फिर से लाइट आ सके। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखें, फ्यूज के लिए क्या जरूरी है कि उसकी जो मेटल स्ट्रिप है या उसका जो फिलामेंट है वो ब्रेक करे, वो पिघल जाए ताकि सर्किट रुक जाए, सर्किट ब्रेक हो जाए, सर्किट में से करंट फ्लो करना बंद हो जाए। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए लो। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अब उसकी बात आ जाए रेजिस्टिविटी की या रेजिस्टेंस की। सो वो हाई होनी चाहिए ताकि वो एक्सेसिव करंट को ब्लॉक करने की एबिलिटी रखता हो, ज्यादा करंट ओवरफ्लो ना होने दे, ठीक है। तो इस काम के लिए उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए और उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। आगे देखें, ये मैं किस तरह कह रहा हूं, ये एक्सपर्ट फिजिक्स से मैंने रेफरेंस दी है। फ्यूज के लिए जो इस्तेमाल होता है मटेरियल, उसके लिए रेजिस्टिविटी हाई या रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। जबकि फिलामेंट में मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, क्योंकि आप फिलामेंट लगा होता है बल्ब वगैरह में, तो वहां पर आप चाह रहे हो कि वो बल्ब हमेशा चलता रहे, उससे आपको रोशनी मिलती रहे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रखोगे ताकि वो मेल्ट ना करे, वो प्रॉपरली बल्ब जगमग करता रहे, रोशनी देता रहे। तो फ्यूजेस और फिलामेंट में डिफरेंस याद रखना है, दोनों की रेजिस्टिविटी हाई होती है, लेकिन फिलामेंट में मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि बल्ब आपका खराब ना हो। मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का ज्यादा रखो ताकि उसके अंदर वाला फिलामेंट पिघले ना, सर्किट ब्रेक ना कर दे। जबकि फ्यूजेस में आप चाहते हो कि मेल्टिंग पॉइंट लो हो, कि ये पिघल जाए, सर्किट ब्रेक कर दे और हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनको शॉक से बचा ले। ये हो गया रेफरेंस, आगे चलते हैं। ये है आपका एक फ्यूज जो कि पिघल चुका है, तो ये होगी आपकी मिस्टेक नंबर 34। अब हम चलते हैं मिस्टेक नंबर 35 पर। मिस्टेक नंबर 35 भी वही क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट द वोल्ट मीटर मैयर्स। जब आपके पास सर्किट में कोई करंट नहीं गुजरा, सर्किट ओपन है, तो वोल्ट मीटर आपके पास ईएमएफ रीड कर रहा होता है। तो इसका आंसर मेजॉरिटी बच्चों ने ठीक दिया, तो इसका आंसर है ईएमएफ। ईएमएफ रीड करता है। आगे देखते हैं कैसे। सर्किट, आप जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यू कनेक्ट अ वोल्ट मीटर अक्रॉस अ बैटरी। तो आपने एक्चुअली वो वोल्ट मीटर जो लगाया हुआ है वो बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है, क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं कर रहा। रेजिस्टर समझ लो, रेजिस्टर इस वक्त सर्किट का कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि उसमें से करंट ही नहीं गुजर रहा, तो उसका कोई रोल नहीं है रेजिस्टेंस में। सो ये वोल्ट मीटर डायरेक्टली समझ लें बैटरी पे ही लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर उस वक्त रीड करेगा ईएमएफ। द सेल इज नॉट सप्लाइंग द करंट, दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं। सो देयर इज नो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। अब उसके सेल के अंदर भी जो एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, आई नहीं है, तो स्मॉल आर हो या ना हो, स्मॉल आर में से करंट नहीं गुजरेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में से करंट नहीं गुजरेगा, तो उसके अंदर ड्रॉप ही नहीं होगा। सो सारी की सारा वोल्टेज आपको जो ईएमएफ होती है वो मिल रही होगी वोल्ट मीटर पे। तीसरा पॉइंट, वोल्ट मीटर शो फुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही सारी की सारी पूरी की पूरी ईएमएफ दिखा रहा है। Which is the maximum potential difference the source can provide। अब सोर्स इतना ही प्रोवाइड कर सकता था, इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ लॉस हो जाता है, बाकी मिलता है रजिस्टर को। सो अब इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस भी नहीं हो रहा, वोल्ट मीटर पूरा का पूरा रीडिंग देगा। सो ये इसका आंसर हुआ ईएमएफ। तो याद रखने में, देयर इज नो करंट, देयर विल बी द वोल्ट मीटर रीड्स द ईएमएफ, ठीक है। व्हेन देयर इज नो करंट द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर शोज ईएमएफ। अब आगे देख लेते हैं। ये एक आपके पास एक ओपन सर्किट है, इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा और वोल्ट मीटर लगा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ये वोल्ट मीटर इस वक्त पूरा 6 वोल्ट रीड कर रहा होगा, तो ये ईएमएफ रीड कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा, तो इसमें देखें, इसमें स्विच आपका क्या है, स्विच ओपन है, जिससे सर्किट भी आपका ओपन है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, बल्ब आप देख रहे हैं वो जगमग नहीं कर रहा, जला नहीं हुआ, बुझा हुआ है। तो ये बैटरी से कनेक्टेड है आपका वोल्ट मीटर, और आप देख रहे हो कि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, क्योंकि आपके पास बल्ब नहीं जल रहा, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ओपन सर्किट है, और वोल्ट मीटर बैटरी से लगा हुआ है। तो ये वोल्ट मीटर 12 जो रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब इस बैटरी की जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट है। सो इट वाज ऑल अबाउट मिस्टेक्स, ये दो मिस्टेक याद रखनी है। बाकी जो हम पूरी सीरीज कर चुके हैं, ये जो 35 इससे पहले, वो मैं कोशिश करूंगा कि उन पर भी दो दो मिस्टेक्स की इकट्ठी इकट्ठी वीडियो बना के उनको भी कवर अप कर दें इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना है, अच्छी अच्छी मेहनत करें और अच्छा सा रिजल्ट ना है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन।